नमस्कार, मैं योगेश राणा। इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। हरीश रावत, विधायक मयूख मेहर, सुरेंद्र सिंह नेगी के बाद किच्छा से विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। तिलकराज बेहड़ ने उत्तराखंड के मौजूदा नेतृत्व पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कहा है, इसको सुनना और समझना चाहिए। समझना यह भी चाहिए आखिर हरीश रावत और उनके करीबी रहे लोग निकाय चुनाव के बाद कर्ण मेहरा पर सीधे हमलावर क्यों हो गए, इसके पीछे के बड़े कारण क्या है, समीकरण क्या है, आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में चल क्या रहा है। तिलकराज बेहड़ ने जो खुलासे किए, जो सवाल उठाए, वो गंभीर है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुली बैठक में सवाल उठाए हैं, खुलासे किए हैं, इसीलिए इनकी गंभीरता और भी अधिक हो जाती है। तिलकराज बेहड़ ने क्या कहा, इसको कुछ बिंदुओं में पेश करें तो सबसे पहले उन्होंने कहा, कांग्रेस के टिकट बीजेपी के यहां तय होते हैं। आज संगठन के मालिक बनकर जो लोग बैठे हैं वो रात में बीजेपी के साथ होते हैं और दिन में कांग्रेस के दफ्तर में बैठते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा, निकाय चुनाव में टिकट गलत बांटे गए, पैसे लेकर बांटे गए। कांग्रेस में इस वक्त आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, ऊपर से नीचे तक परिवर्तन की जरूरत है। नंबर 3 पर बेहड़ ने कर्ण मेहरा पर सीधा हमला करते हुए यहां तक कहा, कर्ण मेहरा को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इस हार के बाद जो निकाय चुनाव में हुई, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले 18 विधायकों ने उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की बात की थी। कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव जरूरी है। बेहड़ ने और भी बहुत सी बातें कही। उन्होंने रुद्रपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की खुली बैठक में यह भी बताया, उनको हरीश रावत का फोन आया है, वो उनके साथ है। हरीश रावत ने उनकी तारीफ की है बिजली के प्रीपेड मीटर को सड़क पर पटक पटक कर तोड़ने को लेकर। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रदेश को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, तत्काल इस्तीफे दे देने चाहिए संगठन को। और अगर दोबारा अगर कांग्रेस को प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में रोकनी है, मैंने अभी आज हरीश रावत जी से भी कहा, फोन आया, तो आमूल चूल परिवर्तन कर दो सारे पदों पर बैठे हुए लोगों का, चाहे संगठन हो, चाहे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों। आप मैदान को भी नेतृत्व दो, पहाड़ को भी नेतृत्व दो, भावर को भी दो। आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया हम लोगों को, कोई सुनने वाला नहीं है। लड़े मरे हम, तहसीलों में जेलों में जाएं हम, मुकदमे कायम करें हम, कोई पूछता नहीं है। मैंने तो कहा प्रभारी जी से जाकर भी दिल्ली 30 तारीख को, करो अमूलचूल परिवर्तन, नए लोगों को लाके खड़ा करो सभी पदों पर। 2 साल पड़े हैं ना, कांग्रेस आए 27 में तो कह देना लोग बदलाव चाहते हैं। 18 विधायकों ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। 20 की मीटिंग हुई थी। आज मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, निकाल दो जिसको करना हो कार्रवाई। बदलो संगठन को, तत्काल बदलो, इन सबको बदलो। जो घरों में बैठकर पार्टी चलाते हैं उनके हाथों में पार्टी दो। जो तहसील पुलिस का डंडा खाने को तैयार हो, जो जेल जाने को तैयार हो, जो कार्यकर्ता के लड़ने मरने को तैयार हो, सौंपो उनको। कहते थे कि नहीं जीता पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। आप दूसरों का इस्तीफा निष्कासित कर रहे हो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मैं मांग करता हूं, आपको बने रहने का महानगर अध्यक्ष में कोई अधिकार नहीं है, आपको संगठन में जिले में किसी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास वो टीम बैठती है जो रात को भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के खाती पीती है और दिन में आपके दफ्तर में घर में बैठती है। एक नहीं, ऐसे 10-8 लोग हैं जो सेटिंग करते हैं। रात को भाजपा के होते हैं और दिन में कांग्रेस के होते हैं। रात को बैठ के मीटिंग तय करते हैं कि इसकी टिकट कटेगी, इसकी हटेगी। हमारे पास सारी बातें हैं, कई लोगों की रिकॉर्डिंग भी आने वाले समय पे दी जाएंगी। ना जिला बोल रहा है नैतिकता के नाते इस्तीफा दूं, ना संगठन बोल रहा है, नगर कोई नहीं बोल रहा। जिले में सारे पदाधिकारी और एंटी बना दिए गए हैं। जो बेहड़ एंटी है, जो फलाना एंटी है, जो पार्टी का फलाना एंटी है, खड़े किए जा रहे हैं ऐसे लोग। पहले तो कभी नहीं हुआ था, अभी क्यों हो रहा है सारा कुछ खेल। अब मोहन खेड़ा जी ने कहा कि मुझसे 4 बार पैसे, तो भैया ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा संगठन को। बहुत हो गया घर से चलते हुए संगठन, सड़क पे आओ, लड़ाई लड़ो। अपोजिशन में बैठे हो, मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, सत्ता होती है तो एसीओ में बैठ के सरकार चलती है, संगठन चलता है। जब विपक्ष होता है तो सड़कों पे लड़ना पड़ता है, थाना पुलिस प्रशासन के खिलाफ। लिखवाओ ना एक मुकदमा, आए संगठन तोड़े मीटर, है हिम्मत तो करवाओ मुकदमा अपने खिलाफ। आओ मीटर तोड़ो, निकलो महानगर जिला संगठन निकले, करे प्रशासन के खिलाफ। जान निकलती है, मुकदमा ना लिख जाए, दिल है नहीं।
मालिक बन के बैठे हुए हैं संगठनों के। रुद्रपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तिलकराज बेहड़ की इस खुली बैठक में जो हुआ उसमें 2-3 बातें ऐसी है जिन पर बात की जानी चाहिए, जिन पर चर्चा होनी जरूरी है। पहली बात, तिलकराज बेहड़ का यह हमला इसीलिए बड़ा है क्योंकि वो एक विधायक है इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस के। कुछ ही दिन पहले मयूख मेहर जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी उत्तराखंड में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इस तरह से तिलकराज बेहड़ दूसरे विधायक हो गए जिन्होंने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला है। और दूसरी बात, खुद हरीश रावत, इसके बाद हीरा सिंह बिष्ट, सुरेंद्र सिंह नेगी, तिलकराज बेहड़, मयूख मेहर निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस से बीजेपी में गए, बिट्टू कर्नाटक, इसके अलावा भी कई सारे नेता जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण मेहरा के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, वो या तो हरीश रावत के करीबी है या फिर हरीश रावत के खेमे का हिस्सा रहे हैं। यह इस वक्त भी है। इसीलिए सवाल यह भी उठ रहे हैं कि हरीश रावत पूरी तरीके से कर्ण मेहरा की घेराबंदी में लग गए। यह सवाल इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर बहुत ही साफ साफ लिखा, 2027 के लिए उत्तराखंड में संगठन को खड़ा करने के लिए सही व्यक्ति के चुनाव की जरूरत है। यानी वो कर्ण मेहरा पर सवाल उठा रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद कोटद्वार से कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा, मेयर का टिकट दिल्ली के एक बड़े नेता के कहने पर दिया गया। टिकट काबिलियत के हिसाब से नहीं, सिफारिश के हिसाब से बांटे जाते हैं। और अब किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने यह हमला कर दिया है। बेहड़ ने उत्तराखंड में लग रहे बिजली के नए प्रीपेड मीटर का विरोध किया। उन्होंने सड़क पर पटक पटक कर मीटर तोड़े। इसके बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर तिलकराज बेहड़ की तारीफ में जो लिखा उसको भी सुनना और समझना चाहिए। हरीश रावत ने तिलकराज बेहड़ की तारीफ करते हुए लिखा, जेल जाओगे तो मुझे भी याद करना, मैं भी तीर्थ यात्रा करना चाहूंगा। हरीश रावत पूरी तरीके से बेहड़ के पीछे खड़े हुए दिख रहे हैं। हरीश रावत कैमरे पर यह तो बहुत ही साफ साफ कहते हैं, निकाय चुनाव में हमारे बहुत से अच्छे उम्मीदवार इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि उनको संगठन का बैकअप नहीं मिला। उत्तराखंड में संगठन बहुत ही कमजोर है। लेकिन जब हरीश रावत से यह पूछा जाता है कि क्या वो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को कुछ सुझाव देना चाहेंगे, उनके पास जाकर कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, तो हरीश रावत असहज से दिखते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बात सोशल मीडिया पर लिखता ही रहता हूं। कर्ण मेहरा तो बहुत ही अनुभवी हो गए हैं। आप हरीश रावत की एक न्यूज चैनल से हुई बातचीत का ये अंश सुनिए और समझिए, इसके बाद कुछ और बात करते हैं। नहीं, आप दिल्ली हाईकमान को ना कहें, प्रदेश अध्यक्ष को तो कह ही सकते हैं, भाई आगे बढ़ना है तो ऐसे करना चाहिए आप लोगों को। नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी अनुभवी हो गए हैं विभिन्न स्तरों पर काम करने के बाद। हाँ, बहुत अनुभवी हो गए हैं। तो आप उनसे कहेंगे ये बात? मैं अपने अनुभव को आपसे साझा कर लेता हूँ। मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा है मामला? डायरेक्ट ही है, जो आ जाए, जो सामने आ जाए उसी से तो डायरेक्ट होगा। क्योंकि समय बड़ी तेजी से निकलता है। अभी विधानसभा थे, मैंने लोकसभा आए, फिर विधानसभा। मैंने आते ही दिल्ली से ट्वीट किया, मुझे गंभीर ज्वर, बुखार, सर्दी, जुकाम सब लगा था। उसके बाद भी मैंने कहा दिल्ली का चुनाव उत्तराखंड के लिए वेकअप कॉल है, और मैंने कहा उठो, खड़े हो और दौड़ो। अभी से मंत्र मैंने बता दिया सब, यही मंत्र है जो मैंने कहा, ये 3 शब्द कहे हैं, यही मंत्र है। नहीं, क्या जरूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष ने आपका ट्वीट देखा होगा? यदि ट्वीट जो है सेलेक्टिव तरीके से देखे जाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो देखा गया होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस में एक खेमा इस वक्त पूरी तरीके से कर्ण मेहरा के खिलाफ हो गया है। निकाय चुनाव के बाद दिल्ली हाईकमान ने उत्तराखंड से रिपोर्ट तलब की है। यहां तक मांगा गया है किस नेता के किस बयान से पार्टी को क्या नुकसान हुआ है। ऐसे समय में इस घेराबंदी के बहुत से मतलब निकाले जा रहे हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है, जिन लोगों ने निकाय चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार का साथ नहीं दिया या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया, वो भी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में वाकई कमाल की बात होती है। एक तरफ तो बीजेपी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में घोषणा की है, अनुशासनहीनों को पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाएगा, जो छोड़कर चले गए उनको वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार के कारण बनने वाले ही पार्टी के नेतृत्व को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं, घमासान मचा देते हैं, सारी बात सार्वजनिक मंच पर कहते हैं और इसके बाद आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में 2027 की तरफ कांग्रेस कैसे और किस हालात में आगे बढ़ेगी, यह समझा ही जा सकता है।
नमस्कार, मैं योगेश राणा।